बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो दो वाक़यात मैं आपके सामने बयान करने लगी हूँ, ये ख़बरें हैं, एक हफ़्ते के दिन की है और दूसरी ख़बर भी हफ़्ते के ही दिन की है। और इन 2 दिनों में क्या कुछ हुआ मैं आपको ज़रा बताऊँगी, और इसलिए इस वाक़े को आप सिर्फ अपने तक महदूद न रखिएगा। मेरी आपसे बड़ी दरख्वास्त है, इसको शेयर कीजिएगा। इसलिए शेयर कीजिएगा क्योंकि ये आपको जानने की ज़रूरत है, हमारे बच्चे बच्चियों को जानने की ज़रूरत है, वालिदैन को जानने की ज़रूरत है। और एतबार जो है वो किसी पर नहीं करना चाहिए। एतबार जो है आप करके फिर उस एतबार को जब खोते हैं तो वक्त जो है आपके हाथ से निकल गया होता है। ये 2 वाक़यात हैं, इनकी मैं आपको तफसील बताती हूँ। पहला वाक़या जो है ये पेश आया कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, और रिपोर्ट भी हुआ है मीडिया के ऊपर। इसकी जो कुछ तफसीलात मुझे मालूम हुई है, जिसने मेरे रोंगटे खड़े किए, और मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि कई दफ़ा हमारे जहन में नहीं आता कि हमें ये नहीं करना, लेकिन हम एतबार कर लेते हैं लोगों पर। ये वाक़या जो है जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पेश आया, जहाँ पर ये 14 साल का बच्चा है जिसको गिरफ़्तार किया गया है, और इस बच्चे के लिए मौत की सज़ा की दरख्वास्त की जा रही है। इस बच्चे को सख्त से सख्त सज़ा देने की दरख्वास्त की जा रही है। और 14 साल का बच्चा जो है, उसकी क्या अकल होती है, क्या उम्र होती है। मुझे तकलीफ़ तो इस बात की भी है कि उस बच्चे की जो एक ज़िंदगी भी स्टार्ट होनी थी, वो स्टार्ट होने से पहले ही इख्तिताम हो गया उसका। और इस इख्तिताम की वजह से ये बच्चा खुद नहीं है, इस इख्तिताम की वजह जो है, इस इख्तिताम की वजह हम हैं, आप हैं, ये मुआशरा है। हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान नहीं दे रहे। ये तरबियत पर ध्यान ना देने की वजह है कि ये बच्चा जो है, इससे इतना बड़ा गुनाह सरज़द हुआ, और जिसकी वजह से अब ये सारी ज़िंदगी सज़ा भुगतेगा इसकी। ये बच्चा पकड़ा कैसा गया, ये एक और कहानी है, लेकिन पहले मैं बताती हूँ कि इसने किया क्या। ये 14 साल का लड़का है, और इनकी गली में एक शख्स रहता है जिसका नाम है अमान। अमान के घर इस लड़के के घर वालों का आना जाना था। उस शख्स के घर वालों का इस लड़के के घर आना जाना था। इन 2 ख़ानदानों में बड़ी दोस्ती थी, मिलना जुलना था। इनके बच्चे एक दूसरे के घर आते जाते थे, और इसी दोस्ती की वजह से एक दूसरे के ऊपर एतबार भी था। और जो एक हमारे महल्लों का सिस्टम है कि बच्चे एक दूसरे के घर आते हैं जाते हैं, किसी के बच्चे को उठा लिया गोद में, किसी को ले गए, और इस चीज़ को इतना बॉदर नहीं होते इस पर लोग। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा अब मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये जो लड़का अमान, ये जो शख्स है अमान, इसका एक 2.5 साल का बच्चा था, जिसको ये लड़का जो है रोज़ आता था इनके घर, इस बच्चे से खेलता था इनके घर, कभी कभी इस बच्चे को अपने साथ ले जाया भी करता था। और अमान ने कहा कि ये इतना तवातर से होता था कि हमने कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया। एक दिन उसने कहा कि अमान के घर ये लड़का आया, और इस 14 साल लड़के ने इस छोटे बच्चे को अपने साथ लिया, इसके साथ खेला थोड़ी देर वहाँ पर। उसके बाद ये कहकर इसको अपने साथ ले गया कि मैं इसके साथ मैं इसको कोई चीज़ दिलाने लेके जा रहा हूँ। उसके बाद वो इसको ले गया। उसके बाद जब वो इस बच्चे को वापस इनके घर लेकर आया, तो बच्चा इनके हवाले किया, उनको इसका कुछ इल्म ना हुआ। लेकिन थोड़ी देर के बाद बच्चे ने शिकायत करना शुरू की कि उसको तकलीफ़ हो रही है, और जब वालिदैन ने ऑब्ज़र्व किया कि उसको क्या तकलीफ़ हो रही है, तब उनके औसान ख़ता हो गए। उनको पता लगा कि उनके बच्चे के साथ इस 14 साल के लड़के ने किया क्या है। इसके बाद इसके बाप ने जाके जब कंप्लेन की और उन्हें बताया कि इस तरह से हमारे बच्चे के साथ हुआ है, फिर बच्चे का मेडिकल हुआ, बच्चे को हॉस्पिटल भी एडमिट किया गया है। लेकिन तब इनको अंदाज़ा हुआ कि ये काम जो है इस बच्चे के साथ ये होता रहा है। ये जो अभी मालूमात मिली है, इससे मैं बड़ी हैरान हुई कि इन वालिदैन को इससे पहले इस चीज़ का इल्म ही नहीं हुआ, इदराक ही नहीं हुआ। अपने 2.5 साल के बच्चे को वो इस तरह से किसी के भी साथ भेज देते हैं। आप यकीन करें, मैं तो मना करती हूँ कि आप बच्चे बच्चियाँ, चाहे लड़के मेड हों लड़कियाँ मेड हों, आप उनके हवाले मत कीजिए। ये आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आपने जितना कमाया, आपके पास जो कुछ है, आपका इन बच्चों के लिए। और अगर आप अपनी दौलत को तिजोरियों में बंद करके रखते हैं, और आप अगर इस तरह से अपनी औलाद को उठाकर किसी को भी दे सकते हैं, तो फिर मैं तो कहती हूँ आप बहुत अमीर इंसान हैं और बड़े सखी इंसान हैं कि जिनको अपनी इस सबसे कीमती मता का एहसास ही नहीं है, कीमती दौलत का एहसास ही नहीं है। और ये इन लोगों को जब एहसास हुआ, अब ये 2.5 साल का बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, लेकिन मुझे उस 14 साल के बच्चे के लिए भी ये एहसास होता है कि इस बच्चे की क्या तरबियत थी। इसके माँ बाप ने इसको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं बताई, या ये बच्चा जो है ये किस गुमराही और जलालत में पड़ा रहा। और ये जो हमारा निज़ाम है, और ये जो मैं तो इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूँगी कि ये जो हमारे मोबाइल के ऊपर इतनी चीज़ें जो हैं हर बच्चे के एक्सेस में, हर बच्चा जो है वो सब कुछ जानता है। ये मासूमियत का जो दौर है, और इस दौर में ये बच्चे जो हैं ये किस कदर शैतान बन गए, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है हमें अपनी। उन्होंने कहा कि अत्तगरुल गाज़ी देखा करें इमरान खान साहब ने, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। देखकर आपके अंदर ईमान जो है वो बेदार होता है।
एक मासूमियत क्या होती है उसका एहसास होता है। आप जब देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है, जब आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तालीमात बताई जाती हैं, वाक़यात बताए जाते हैं, दीगर अंबिया की कहानियाँ बताई जाती हैं, मुख्तलिफ़ औक़ात में हिम्मत बंधाने के लिए जो जज्बात उनके जगाने के लिए जिन वाक़यात का रेफ़रेंस दिया जाता है और जिनकी ज़िंदगियों के बारे में बताया जाता है, उनसे हम अपने वाक़ई हकीकत के और अपने रब के करीब होते हैं और हमारे अंदर ईमान जागता है। और अब हमारे बच्चों में ये ईमान कैसे जागे जब हमारे बच्चों के हाथ में आपने ये शैतान का चरखा पकड़ा दिया है, ये एक मोबाइल नमा चीज़ पकड़ा दी है। और इन बच्चों की क्या तरबियत है? इन बच्चों की तरबियत अल्लाह और रसूल और अल्लाह के पैगंबर जो हैं, उनके जो नबी हैं, उनकी तालीमात नहीं है। उनको इन चीज़ों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम जब ये वाक़यात सुनते हैं तो हमारे रोंगटे भी खड़े होते हैं, हमारे दिल के तार भी बजते हैं, हमारी आँखों में नमी भी आती है। लेकिन इन बच्चों की आँखों में नमी नहीं आती क्योंकि इनको एहसास ही नहीं है, ये इन बातों को महसूस नहीं करते। क्योंकि मुझे लगता है कि हमने अपने बच्चों के ज़मीर खुद सुला दिए, थपकियाँ दे दे कर सुलाए हैं, ये मोबाइल पकड़ा पकड़ा कर सुलाए हैं। और ये मैं और आप, हम सब इसके लिए कसूरवार हैं। दूसरा वाक़या जो है, मैं इस वाक़े के साथ एक बार आखिरी बार दोबारा ये कहना चाहूँगी कि खुदा के लिए अपने बच्चों को खुद देखिए, अपने बच्चों की खुद हिफाजत कीजिए और अपने थोड़े से वक्त को बचाने के लिए या थोड़ी सी जहमत को बचाने के लिए दूसरों के हवाले अपने बच्चे मत कीजिए। किसी पर एतबार मत कीजिए, क्योंकि कोई भी, चाहे वो आपका सगा रिश्तेदार है, चाहे वो आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके दोस्त है, किसी पर एतबार मत कीजिए। और दूसरा वाक़या जो है, ये मैं आपको बताती हूँ, ये दूसरा वाक़या जो है, ये FIA साइबर क्राइम विंग ने मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की है, उसने दरख्वास्त दी और इसमें भी मेरे पास एक पैगाम है, अगर समझ सके कोई तो। ये बच्ची जो है, ये बच्ची बेसिकली इसकी वालिदैन ने इरादा किया था कि इसकी शादी करेंगे एक शख्स से जिसका कि नाम है रईस खान। इस बच्ची की बड़ी बहन ने एक FIA साइबर क्राइम विंग जो है उसमें एक दरख्वास्त दी और उसमें उसने कहा कि हमें हरास किया जा रहा है इस शख्स रईस खान की तरफ से। हुआ कुछ इस तरह से कि जब इन लोगों के दरमियान ये मामला तय पाए, इस बच्ची की शादी का इरादा किया गया रईस खान के साथ, तो इस रईस खान ने इस बच्ची को बहला फुसला कर इसकी कुछ ऐसी तस्वीर बनाई और इस बच्ची ने इस पर किसी हद तक रजामंदी इसलिए जाहिर की, एक नापुख्तगी आप कह लीजिए, और दूसरी बात यह कि चलो मेरी तो इससे शादी होनी है। और उन तस्वीर को फिर इस्तेमाल करके उसने इसके वालिदैन को ब्लैकमेल करना शुरू किया। सोशल मीडिया के थ्रू उनको ये तस्वीर भेजी और कहा कि मैं इसको पब्लिक कर दूंगा और लोगों में आम कर दूंगा, जिस पर इस बच्ची की बड़ी बहन ने एक हिम्मत की, उसने जाकर साइबर क्राइम विंग में ये दरख्वास्त दी। उसके बाद साइबर क्राइम विंग ने इसके ऊपर बाकायदा तहकीक की ताकि इस बात का अंदाज़ा हो सके कि वाकई जो है इस बच्ची को हरास किया जा रहा है और इसके घर वालों को हरास किया जा रहा है। और उसके बाद जब मामला इस तरह से सामने आए, क्योंकि बड़ी होशियारी के साथ उसकी बहन ने फिर कम्युनिकेशन जो है वो की उसके साथ, जिसमें उस शख्स ने अपनी डिमांड्स जो हैं दोबारा सामने रखी और इसने उसके साथ गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू का जो पूरा ट्रैक है वो फिर FIA साइबर क्राइम विंग के सामने आया, जिससे कि अंदाज़ा हुआ कि ये जो पार्टी है ये गलती पर नहीं थी और दूसरी जानिब से इन्हें डराया धमकाया और इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो जिसके बाद FIA साइबर क्राइम विंग ने एक्शन लिया और इस शख्स को, जिसका नाम रईस खान है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुमताज़ाबाद के इलाके से इसे गिरफ़्तार कर लिया। यहाँ पर मैं इतना कहूँगी कि एक तो बच्चियाँ हमारी बहुत ख्याल रखें कि शादी होने वाली है, शादी हुई नहीं है। अपनी इज़्ज़त का, अपने घर वालों की इज़्ज़त का पास रखिए और किसी पर एतबार मत कीजिए। जब किसी ने एतबार दिलवाना होता है वो अपने आप को बहुत अच्छा शो करता है, वो ये शो करेगा कि उससे ज़्यादा उस पर एतबार करने वाला कोई हो ही नहीं सकता और वो जो है वो इस एतबार के सबसे ज़्यादा काबिल है। वो आपको बहुत अच्छा, बहुत नीट, बड़ा क्लीन इंसान लगेगा, लेकिन जिस वक्त उसका मकसद पूरा होगा उसके बाद वो आपको बताएगा कि वो आपको किस किस तरह से ब्लैकमेल कर सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। इसमें भी वही पैगाम पिन्हा है कि किसी पर एतबार मत कीजिए, अपने वालिदैन की इज़्ज़त का पास रखिए, क्योंकि वो जब तस्वीरें सरेआम आती हैं और लोगों के सामने अगर अयां होती तो फिर या तो ये लड़की खुदकुशी करती है, सारी ज़िंदगी के लिए इसकी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाती, ना इसकी किसी से शादी होती और लोगों में ये बदनामी इसकी कितनी ज़्यादा होती कि ये खुद किसी को मुंह दिखाने लायक ना होती, ना इसके वालिदैन किसी को मुंह दिखाने के लायक होते। तो किसी पर एतबार ना करें। और इसकी बहन जो है उसने बड़ा ही एक अच्छा बहादुर स्टेप लिया कि उसने एग्जैक्ट जहाँ पे कंप्लेन करनी चाहिए FIA साइबर क्राइम विंग, वहाँ पे जाके उसने कंप्लेन की और ना सिर्फ ये बल्कि कम्युनिकेशन करके उस बंदे का बाकायदा चेहरा उनको दिखाया और उसको पकड़वाया। तो ये उसकी अक्लमंदी और होशियारी थी जिससे कि उसने ये काम किया और ये अक्लमंदी होशियारी होनी चाहिए। हम सब इसको इस्तेमाल करें और किसी को अपने आप को ब्लैकमेल ना करने दें।
ये 2 वाक़यात मैं आपके सामने लेकर आई, इंशाल्लाह मज़ीद खबरें भी लेकर आऊँगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।